सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त अमित और इस चैनल का नाम है एडू भाई क्लासेस बाय अमित। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में खासकर डिफरेंस क्या होता है और इसको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, इसका सबसे पहला डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके या p बाई क्यू के रूप में ऑलरेडी हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। और यहाँ पे एक बात समझने की बात यह है कि p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है और क्या है, q जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आगे समझेंगे हम लोग कि q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात फिर से देखिए, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1/2 इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा गया है, यानी कि बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। 3/4 -5/2 और यहाँ पे 0.5 है, तो ये भी p बाई क्यू के रूप में है। देखिए कैसे, ये दशमलव है तो इसके बदले में 1 लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसके बदले में 0, तो ये 5 बटा क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए p बाई क्यू के रूप में ये हो गया, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या है कि 0.333, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के रेकरिंग लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, इसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए बार बार जो दोहराने वाला होता है दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद सेम वही संख्या रिपीट करें। मान लीजिए यहाँ पे 555 है या 777 है, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है। यानी कि देखिए समाप्त दशमलव, यानी कि जब भाग करेंगे हम लोग तो दशमलव के बाद क्या होगा, वो संख्या कट जाएगी, यानी कि कुछ 2-3 अंक जाने के बाद वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह से कट जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम लोग, समाप्त दशमलव कहेंगे। और आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद एक ही सेम संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये रहा परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या को कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है और जिसका दशमलव नहीं समाप्त होता है और ना ही आवर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5 जो भी अपूर्ण वर्गमूल होता है, जैसे कि √7 हो गया, √10 हो गया, √11 हो गया, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पे अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है। ये जो पाई है, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए यहाँ पे 0.10100100111 ऐसे आते जा रहा है, तो इसका कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के यानी कि बट्टा के रूप में इसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पे इसमें पहचानना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो इन दोनों डिफिनीशन के आधार पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे 3 + √5 है, तो 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, और √5 अपरिमेय संख्या। तो एक बात याद रखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 7√5 ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे 7 है परिमेय और यहाँ पे ये √5 अपरिमेय है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। π - 2 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √2 प्लस यहाँ पे क्या है 21 है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, दरअसल यहाँ पे √2 क्या है, अपरिमेय है और 21 क्या है, परिमेय है। तो ये परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या बना देगा, अपरिमेय संख्या बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए √7 से √7 कटा देंगे तो यहाँ पे 2/7 आ जाएगा, p बाई क्यू हो गया, यानी कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।